हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड किया था और 2.2 एक्सरसाइज में हम रूल्स को अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पावर रूल, कांस्टेंट फैक्टर रूल, सम रूल और चेन रूल के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट रूल और इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फंक्शंस हैं, u और v। हम लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। हर रकम में एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट टर्म में v का डेरिवेटिव है और u मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड में u का डेरिवेटिव और v इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v। फर्स्ट टर्म में u मल्टीप्लाई होगा, v का डेरिवेटिव आएगा, फिर हम प्लस साइन डालेंगे। मल्टीप्लाई है तो हमने प्लस साइन डालना है डेरिवेटिव लेते हुए। फिर हम लिखेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u। यानी एक टर्म में एक का डेरिवेटिव होगा और दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। इसको हम यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म में हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड में सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और दूसरा है सेकंड फंक्शन, जिसको मल्टीप्लाई करके हम एक फंक्शन नहीं बना सकते, तो इसी फॉर्म में हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये फंक्शन है जिसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये दो फंक्शंस हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट्स के दरमियान, इसका मतलब है ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना लें और दूसरा है कि हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसको ऐसे ही सॉल्व करें। बोथ साइड पे d/dx लिख देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। बोथ साइड पे डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लिख देंगे। अब ये हमारे पास एक ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन या इसको हम u कहेंगे और सेकंड फंक्शन को हम v कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लिख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u और इसके बाद हम इस फार्मूले में सिंपल ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। u की जगह पे इसकी वैल्यू हम लिखेंगे और v की जगह पे भी इसकी वैल्यू लिख देंगे। u की वैल्यू हमारे पास है x² प्लस 1 और डेरिवेटिव हम लिखेंगे v का। v की वैल्यू है x³ प्लस 1। x³ प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा, जो आंसर होगा उसको हम x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे हमने v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और u की जगह पे भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ फार्मूला लिखा है और फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। हमने u की जगह पे, u फंक्शन की जगह पे इसकी वैल्यू और v की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। जस्ट हमने u और v को रिप्लेस करके वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x³ प्लस 1 इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब ये जो x³ प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे तीन फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे आएगा। कांस्टेंट 1, 2 या कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट रूल के अकॉर्डिंग c
यानी कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पावर रूल, अगर x की कोई पावर गिवन है तो डेरिवेटिव कैसे आएगा। x पावर n है तो हम लिखेंगे n x पावर n माइनस 1। अगर हमारे पास x स्क्वायर है या x क्यूब है तो x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे 2x पावर 2 माइनस 1। ये हमने पावर रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया। इसी तरह अगर स्क्वायर की जगह पे 3 है तो हम लिखेंगे एन एक्स पावर n माइनस 1 यानी 3x पावर 3 माइनस 1। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। ये दो रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा रूल ये है कि अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो हम दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव अलग अलग ले सकते हैं। u और v दो फंक्शंस अगर प्लस हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लस की बात हो रही है। अगर प्लस हो रहे हैं तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग और दूसरे का अलग होगा। यानी 2 3 4 फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। अब हम सबसे पहले सम रूल अप्लाई करेंगे जब हम एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग और 1 का डेरिवेटिव अलग लेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से होगा 3x स्क्वायर और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब प्लस साइन और अगली टर्म हम इसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। सम रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग और 1 का अलग होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x और 1 का डेरिवेटिव होगा 0। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2x। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3x स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, हमारे पास आंसर होगा 3x पावर 4। फिर 3x स्क्वायर को 1 से तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया। इसके बाद प्लस साइन है, प्लस लिखेंगे। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x क्यूब के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर होगा 2x पावर 4। इसके बाद 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और हमारे पास आंसर होगा 2x। अब सेम पावर वाली वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। जैसे 3x पावर 4 है और 2x पावर 4 है, इसको प्लस करेंगे 5x पावर 4। इसके बाद आगे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास वैल्यू होगी 2x। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा।